हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 बड़गांव के लिए। हम लोग पढ़े चैप्टर 5 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम पिछले क्लास में प्रश्नावली 5A का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। प्रश्नावली 5A का सभी क्वेश्चन 11 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे 5B। 5B में है कि एक घातीय समीकरणों का लेखाचित्र और हल। तो समीकरण का एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र यानी ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि समीकरण है एक घातीय समीकरण। एक घातीय समीकरण दिया हुआ है x + y = 4। तो इसका जो है ग्राफ खींचना है, लेखाचित्र। इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ और हिंदी में बोलते हैं लेखाचित्र। x + y = 4 जो समीकरण है एक घातीय समीकरण, इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, पहले x अक्ष और y अक्ष खींच लेंगे। ये आपका हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। इसके बाद जो है ये आपका मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु 0 0 0 0 हो गया। इसके बाद x अक्ष पर इसको डिनोट कर देंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। इस तरह से y अक्ष पर भी 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद आपको नीचे वाला क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 और आगे बढ़ सकता है। फिर इधर x अक्ष पे -1 -2 -3 -4। तो ये x अक्ष और y अक्ष खींच लिए। इसके बाद हमको x + y = 4 का जो समीकरण है घातीय समीकरण, उसका जो है ग्राफ खींचना है, लेखाचित्र खींचना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले x = 0 रखेंगे। x = 0 रखने पर क्या हो जाएगा, y = 4 आ जाएगा। तो आपको 0 और 4 एक बिंदु मिल गया, एक हल मिल गया इसका। और फिर y = 0 रखेंगे। तो y = 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि 4 0 भी एक बिंदु मिल गया। अब जो है दोनों बिंदु को इस पर डिनोट करते हैं। कहाँ है, x = 0 और y = 4। तो x = 0 इस अक्ष पर होगा और y = 4। यहाँ पर जो है ये जो है x = 0 है, ये आपका 0 4 बिंदु हो गया और एक बिंदु मिला है 4 0। तो x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर ये 0। तो ये है 4 0 है। x = 2 भी रख लेते हैं। तो x = 2 रखने पर y बराबर क्या हो जाएगा, x = 2 रखेंगे तो y = 2 हो जाएगा। इस तरह से 2 2 भी एक हल मिल गया। तो आपका 2 और 2, ये आपका ये बिंदु हो जाएगा 2 और 2, ये 2 और 2, ये आपका 2 और 2 हल मिला, एक बिंदु मिल गया। तो x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 2, दोनों को मिलाएंगे तो यही इस यहाँ पर मिलेगा 2 और 2। अब बस इसी को मिला देना है, एक रेखा से मिला देना है। एक रेखा से इसको मिला देंगे इसके सहायता से। तो वही आपका जो है ये ग्राफ हो गया, ठीक है। यही ग्राफ हो गया, यही ग्राफ है या लेखाचित्र है। ये आपका है x + y = 4 का ये लेखाचित्र है, या इसको कहते हैं इंग्लिश में ग्राफ कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को यही सीखना है, किसी समीकरण एक घातीय समीकरण का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 5B, ठीक है। प्रश्नावली 5B को देखते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या क्या दिया हुआ है हम आपको बताते चलेंगे। तो 5B का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 5B का पहला क्वेश्चन, समीकरण 4x - 3y = 12 के लेखाचित्र खींचने के लिए मान सारणी को पूरा करें। लेखाचित्र खींचना नहीं है, खींचने के लिए केवल मान सारणी को पूरा कर देना है। तो चलिए 5B का प्रश्नावली 5B का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4x - 3y = 12 है। समीकरण दिया हुआ है 4x - 3y = 12, ठीक है। x = 0 है, x = 0 है तो y का मान निकालना है। तो y का मान निकालेंगे तो x = 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 0 4 × 0 -3y = 12। तो -3y बराबर हो गया 12। तो y बराबर 12 बटा -3, तो माइनस ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा -4। तो y का मान क्या हो जाएगा, -4। यही मान सारणी को केवल पूरा कर देना है। अब देखिए y = 0 है इसमें
और एक्स वाला जो है खाली स्थान है, तो y बराबर 0 रख के इस समीकरण में x का मान निकाल देंगे। ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 3, y बराबर 0 है तो 0 हो गया बराबर 12, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/4, 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 आ गया, खाली स्थान पर 3 आ गया। अब तीसरा में है कि x बराबर 6 है और y का मान निकालना है, तो x बराबर 6 इसमें रखेंगे, y का मान निकाल देंगे। तो 4x बराबर 6 रखने पर, x बराबर 6 रखने पर 4 गुना में 6 हो जाएगा माइनस 3y बराबर 12, आपका हो गया 24 माइनस 3y बराबर 12, तो माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 24, 12 माइनस 24, तो आपको हो गया ये माइनस 12 हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 12/3, 4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या 4 हो गया। तो मान सरणी पूरा हो गया। इस क्वेश्चन में इतना ही था, मान सरणी को पूरा करना था कि जो खाली स्थान है x बराबर 0 है तो y बराबर कितना होगा, समीकरण दिया हुआ है x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान निकालेंगे। इसमें y का मान दिया था तो y बराबर 0 रख के x का मान निकालिए, और इसके बाद इसमें x बराबर 6 रख के y का मान निकालिए। इसी तरह से पहला का दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण 3x + 1 3 × x + 1 बराबर y के लेखा मान सरणी, वही क्वेश्चन है। तो x बराबर समीकरण क्या है 3x + 3 बराबर y, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3x - y बराबर -3, ये आपका समीकरण है। अब x बराबर 0 है, पहला में x बराबर 0 है तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना में 0 माइनस y बराबर -3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y बराबर यहाँ 3 भरा जाएगा। इसी तरह दूसरा में है y बराबर 0 दिया है तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण में रखेंगे 3x माइनस y बराबर 0 है तो -3, x बराबर 3x बराबर क्या हो जाएगा -3, x बराबर -3/3 हो गया -1, तो x बराबर y बराबर 0 रखने पर x बराबर -1 आएगा तो -1 रखा जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह तीसरा में y बराबर 9 दिया हुआ है, y बराबर 9 रखने पर समीकरण क्या है 3x - y बराबर -3, तो 3x - y का मान 9 है बराबर -3, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -3, इधर जाएगा +9, आपको क्या हो जाएगा 9 - 3 6 हो गया, x बराबर आ गया 6/3, तो आ गया x बराबर 2 आ गया, बस 2 हो गया आंसर। मान सरणी पूरा हो गया, यही क्वेश्चन कर रहा है, इतना ही। अब सी नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यदि 3x + 7y बराबर 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए, y को x के रूप में व्यक्त कीजिए, जांच कर बताएं कि बिंदु 3 - 2 समीकरण के आलेख पर है कि नहीं। इसमें है कि y को x के रूप में व्यक्त करना है और जांच कर बताना है कि बिंदु जो है 3 - 2 समीकरण के आलेख पर है कि नहीं। तो समीकरण के आलेख पर ये बिंदु कब होगा, जब ये बिंदु इस समीकरण में सही बैठ जाएगा, यानी कि 3x x की जगह पर 3 रखेंगे और y की जगह पर -2 रखेंगे बराबर 14 आ जाएगा, तो ये जो बिंदु है इस समीकरण के आलेख पर रहेगा, और नहीं आएगा तो नहीं रहेगा। तो चलिए पहले y को x के रूप में व्यक्त करते हैं। पहले 3x + 7y बराबर 14 है, तो y को माने कि y बराबर x के रूप में करना है, तो 7y बराबर कर दिए यहाँ, फिर इधर कर देंगे 14 - 3x, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 - 3x बटा में 7 हो गया। तो y को x के रूप में यही व्यक्त करना था, y को x के रूप में व्यक्त कर दिए, एक आंसर हो गया। अब देखिए 3 - 2 समीकरण में रखने पर, तो x बराबर 3 और y बराबर -2, यही है बिंदु है 3 - 2, y -2 रखने पर समीकरण क्या है 3x, तो 3 गुना में 3 प्लस 7 गुना में -2 बराबर कितना हो रहा है, बराबर 14 के बराबर हो रहा है कि नहीं। ये 9 हो गया, ये माइनस क्या है 14 हो गया, तो ये बराबर 14, ये हो गया -5, तो 14 के बराबर ये नहीं है, तो लिख देंगे कि अतः 3 - 2 समीकरण 3x + 7y 3x + 7y बराबर 14 को संतुष्ट नहीं करता है। 3 - 2 जो है समीकरण 3x + 7y बराबर 14 को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए अतः 3 - 2 समीकरण 3x + 7y बराबर 14 के आलेख पर नहीं है, आलेख पर नहीं है। या ऐसे लिख देंगे कि चूँकि 3 - 2 समीकरण 3x + 7y बराबर 14 को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए 3 - 2 समीकरण 3x + 7y बराबर 14 के आलेख पर नहीं है।
या इस तरह से लिख देंगे कि चूँकि 3 - 2 समीकरण 3x+7y/14 को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए यह जो है समीकरण जो है समीकरण के आलेख पर नहीं है। सी नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे कुछ समीकरण और कुछ आलेख दिए गए हैं, उनका सही जोड़ा लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो समीकरण दिया हुआ है और ये आलेख दिया हुआ है, तो उसके आधार पर जो है हमको पता करना है कि ये जो आलेख है किस समीकरण का आलेख है, ए नंबर जो है आलेख है किस समीकरण का आलेख है, और बी नंबर जो आलेख है किस समीकरण का आलेख है, वहाँ इसमें जोड़ा लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले हम आलेख देखेंगे और उसी के आधार पर समीकरण को हम पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y बराबर क्या है, -1 है। तो y बराबर -1 है। ये जो आलेख है ए का, दूसरा का ए का जो आलेख है क्या है, y बराबर -1 का आलेख है ये, ठीक है। तो y बराबर -1 जो है किस समीकरण में हो गया, y + 1 बराबर 0 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो ये जो आलेख है किसका हो जाएगा, तीसरा का जोड़ा हो जाएगा। तीसरा का y बराबर, तीसरा जो है y + 1 बराबर 0 का ये आलेख हो गया, इसका जोड़ा लग गया। अब b देखते हैं, b जो आलेख है ये किसका आलेख है। यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है, x बराबर ये क्या है, अच्छा जी x, ये आलेख है। यहाँ पर मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु ये है, तो ये आलेख है, ठीक है। ये हो गया x अक्ष, ये y अक्ष, और ये आलेख है आपका ये। तो x बराबर क्या है, ये x बराबर ये -2 है। x बराबर -2 है, तो ये यहाँ पर देखिए कौन सा समीकरण में हो जाएगा, ये पांचवा आपका हो जाएगा x + 2 बराबर 0। तो b जो है, b का जोड़ा किसके साथ लगा, पांचवा x + 2 बराबर 0 का ये आलेख है, ठीक है। तो a का तीसरा हो गया, b का पांचवा हो गया। इसी तरह से हमको जोड़ा लगाना है। अब देखिए c में जो है, c है कि ये आपका x अक्ष है, y अक्ष है, आलेख आपका ये है। तो यहाँ पर जो है इसमें देखेंगे कि जो माइनस ये 1 और 2 है, ये बिंदु जो है 1 2 है, और यहाँ -1 -2 है। बिंदु जो है किस बिंदु से मिल रहा है, तो 1 2 से मिल रहा है और -1 2 से मिल रहा है। तो यहाँ पर जो y जो है, y बराबर क्या है, 2x है। जो y है 2 बराबर 2 गुना 1, यहाँ भी जो है -2 -1 है, तो y बराबर क्या है, 2x है। तो y बराबर 2x है, यहाँ पर y बराबर 2x है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ये चौथा से समीकरण है, c जो है ये आपको मिल रहा है चौथा से, y बराबर 2x से, y बराबर 2x का ये आलेख है। अब जो है d देखते हैं, d में देखते हैं संबंध क्या है, 6 1 है, ठीक है। y बराबर 6x है, और यहाँ पर जो है -2 और 0 है, ठीक है। तो हमारे पास जो है बचा हुआ है, दो गो इक्वेशन बचा हुआ है, y बराबर 2x - 4 और y बराबर 2x + 4, ठीक है। तो y बराबर 2x + 4 रख कर देखते हैं, इसमें y बराबर 2x + 4 के इसको सटीक इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। 6 और 1 जो है, 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना में 1 + 4, ठीक है। y बराबर 2x + 4 इसको संतुष्ट करता है। अब देखते हैं ये जो पॉइंट है, ये भी y बराबर 2x + 4 को यदि संतुष्ट करेगा तो ये हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर 2x, 2 गुना में -2 + 4, तो आपका क्या हो जाएगा, -4 और +4 0 हो गया। तो y बराबर 2x + 4 0 हो गया, तो 0 हो गया है, ठीक है। तो 0 बराबर 0 हो गया, तो इस तरह से इसका d का हो जाएगा, पहला हो जाएगा, d का पहला हो जाएगा। y बराबर 2x + 4 जो है इसका समीकरण हो जाएगा, इस आलेख का ये समीकरण हो जाएगा। अब लास्ट में एक ही बचा है, y बराबर 2x - 4, तो इसका हो जाएगा, पहला हो जाएगा y बराबर 2x - 4, ठीक है। हल करके देख लेते हैं संतुष्ट है कि नहीं। 2 0 है, तो यहाँ पर 2 गुना में 4 रखेंगे, 4 - 4 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। और 0 - 4 है एक, तो यानी कि -4 y बराबर -4 है, और x बराबर 0 रखेंगे तो -4 है। तो ये जो दोनों बिंदु है इस समीकरण को संतुष्ट करता है, और तो ये जो आलेख है इस समीकरण का आलेख है y बराबर 2x - 4। तो इस तरह से हम लोग
सभी का जोड़ा बना लिए। पहला का तीसरा हो गया y+1 बराबर 0, बी का पाँचवा हो गया, सी का चौथा हो गया, डी का पहला हो गया और डी का y बराबर 2x+4, डी का ये दूसरा है, डी का दूसरा है और ई का पहला। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए का हो गया तीसरा, बी का हो गया पाँचवा, ठीक है, बी का पाँचवा और सी का हो गया चौथा, सी का चौथा हो गया, डी का हो गया दूसरा और ई का हो गया पहला। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्रश्नावली 5B का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम तीसरा क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। DE, अच्छा ई इसी में का है, ठीक है। तो पहला दूसरा हो गया, तीसरा से आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।